तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग G20 का। ठीक है, हम लोग जानते हैं भारत इस बार G20 का सम्मेलन किया था 2023 में, और अभी रिसेंटली 9 से 10 सितंबर के बीच भारत में क्या हुआ, G20 2023 का सम्मेलन हुआ, जो आपका G20 का 18वां सम्मेलन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और एग्जाम ही नहीं, एक भारतीय नागरिक होने के लिए भी जरूरी है कि आपको इस सब चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भारत में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। G20 के बारे में बात करें तो ये आपका ग्रुप ऑफ 20 देशों का ग्रुप है। ठीक है, लेकिन इसमें 20 देश है नहीं, इसमें 19 देश है, साथ में एक आपका यूरोपियन यूनियन है। और भारत में एक बार समझो कि इतिहास ही रच दिया गया कि एक और ग्रुप को इसमें जोड़ दिया गया। तो मे बी अभी आप G20 देख रहे हो, इन फ्यूचर में भी अगले साल G21 भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका शुरुआत लाइन, हर एक लाइन आपका क्वेश्चन क्रिएट करेगा यहाँ पे, इसलिए ध्यान से देखना। G20 ग्रुप ऑफ 20, अगर आपसे कोई पूछता है G20 में टोटल कितने देश है, तो देश आपके आएंगे 19। ठीक है, कितने देश है, तो देश है आपके 19, लेकिन याद रखिएगा 19 देश है तो 20 क्यों बोला जाता है? 20 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। कितने देश है इसमें, तो इसमें देश है 27। ठीक है, उसके बाद अभी क्या हुआ है कि भारत जो अध्यक्षता किया, इसमें आपका ये अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया, और अब टोटल कितने संगठन हो गए, तो 2 संगठन हो गए, 19 देश हो गए। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं, तो इसमें 55 कंट्री है। तो आप देख सकते हो काउंट करके, मैक्सिमम कंट्री को तो कवर कर ले रहा है ना G20। तो G20 इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा संगठन है। इसमें आपका डेवलप कंट्री भी आता है और आपका डेवलपिंग कंट्री भी आता है, और हमारा इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। USA, रसिया, चाइना, फ्रांस वगैरह क्या हो गया, कनाडा, ये सब आपका हो गया डेवलप कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। G20 कितना बैठक था, तो 18वें नंबर का बैठक है। कब हुआ, 2023 में हुआ। डेट पूछे तो 9 से 10 सितंबर। अध्यक्षता कौन किया, तो अपना प्यारा भारत। आगे आना, बात करें कि इसका जो आपका थीम है, तो क्या थीम क्या रखा गया, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरा जो अर्थ है ये क्या है, हमारा फैमिली है, और हम लोग आपको जानते हैं कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को अपनाते हैं और इसको फॉलो करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे आते हैं, देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि क्या है G20। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में। बात करें G20 के बारे में, तो इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ 1999 में, सितंबर 1999 में। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए G20 का स्थापना किया गया था, ताकि जो देश लोग ग्रुप में है, ठीक है, ग्रुप में जो भी देश है, जो भी संगठन है, आप मेरा ध्यान रखना कि आपका अर्थव्यवस्था, मेरा अर्थव्यवस्था सही चले, और हम आपका ध्यान रखेंगे तभी तो अर्थव्यवस्था सही चल पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सारी कंट्री में या प्रत्येक कंट्री में सारा संसाधन है कि वो अपने आप का जीवन यापन कर लेगा, नहीं, कोलैबोरेशन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। आगे देखना, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के बीच होता था। जो पहले का सम्मेलन होता था वो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच होता था। ठीक है, वहां पे देखना के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था G20 का स्थापना। किसके लिए, तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कौन कौन आता था, वित्त मंत्री आता था और केंद्रीय बैंक का गवर्नर आता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया आपके G20 देशों का क्या हो गया, फ्लैग, और सबसे आगे अपना प्यारा भारत। चलिए आगे आइएगा। 2007 में, 1999 में क्या हुआ, स्थापना हुआ G20 का। 2007-8 में क्या हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। मतलब 1999 से जो आपका 2008 तक क्या होता था, तो वित्त मंत्री आते थे, केंद्रीय बैंक के गवर्नर आते थे, और साथ में बैठ के बातचीत होता था कि भाई आपका अर्थव्यवस्था और अपना अर्थव्यवस्था कैसे चलाना। लेकिन 2007-8 के बाद क्या हुआ कि इसमें और भी कुछ संकट आए। उसके बाद क्या हुआ कि आपका राष्ट्राध्यक्ष का बैठक होने लगा, और जब राष्ट्राध्यक्ष का बैठक होने लगा तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, सब कुछ पे ध्यान दिया जाने लगा आपका G20 में। और इस बार का जो भारत का जो G20 सम्मेलन रहा, बहुत ऐतिहासिक रहा। सबसे पहले तो इसका संख्या बढ़ गया। दूसरा, जो आपका दिल्ली डिक्लेरेशन आया, डिक्लेरेशन मतलब अब जैसे कि यहाँ पे अध्यक्षता हुआ तो कुछ तो खास हुआ होगा, कुछ तो काम हुआ होगा ना, तो आपका जो डिक्लेरेशन कहा जाता है इसको, तो दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। और इसमें
इसमें जो आपका 100% सबका सहमति बना, जो आपका इंडोनेशिया में बाली वाला हुआ था पिछले साल 17वां बैठक था 2022 का, उसमें सबका सहमति नहीं बन पाया था डिक्लेरेशन पे, और इस बार का जो डिक्लेरेशन था बहुत अच्छा था, आगे आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे आप देखना कि इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल क्या होने लगा, तो इसका बैठक होने लगा, और किसके बीच, तो राष्ट्राध्यक्ष के बीच। कितने कंट्री है इसमें, तो अभी तो फिलहाल कंट्री तो आप 19 ही बोलोगे, संगठन अब 2 हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग एक ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में खास अभी मतलब जो चर्चा नहीं किया गया। देखना यहाँ पे अगर बात करें तो देखना, एशिया में आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। ओशिनिया में कौन सा कंट्री हो गया, तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे देखिएगा अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, इधर आइएगा मैक्सिको हो गया, यूएसए और आपका कनाडा। टोटल कितने हो गए, 12। उसके बाद आइएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, 2025 में जो आपका होगा उसका बैठक यही करने वाला है, साउथ अफ्रीका। फिर आपका सऊदी अरब हो गया, इटली, इटली के बारे में आप याद रखना, इटली क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, किस देश का झंडा अपने प्यारे भारत के झंडे जैसा दिखता है, तो हो जाएगा इटली। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें चक्र नहीं होता है और आपका शेप थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कलर मतलब क्या है, हमारे देश के झंडे की जैसा ही है। आइएगा इटली, उसके बाद हो जाएगा आपका तुर्की, उसके बाद जर्मनी, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम और हो जाएगा आपका फ्रांस। टोटल 19 कंट्री हो गए ना, और ये 20वां वाला यूरोपियन यूनियन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20वें नंबर का। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि अभी और कौन जुट गया, तो अभी जुटा है आपका अफ्रीकन यूनियन। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या है G20 का काम, तो G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय अस्थिरता का है। हम लोग देखे थे कि 1999 में जो बैठक हुआ था वो मेनली अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए था, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, इसमें और भी बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, और भी कुछ कुछ बात इसमें जुड़ते चले गए। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि पहले क्या होता था, आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का ही काम होता था, लेकिन समय के साथ इसमें क्या क्या जुट गया, तो व्यापार जुट गया, जलवायु परिवर्तन पे भी बात होने लगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होने लगा, स्वास्थ्य पे बात होने लगा, कृषि पे बात होने लगा, भ्रष्टाचार पे भी बात होने लगा, करप्शन पे भी होने लगा। और इसीलिए क्या हुआ, फिर 2008 से आपका राष्ट्राध्यक्ष का बैठक होने लगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। कैसे, तो पहला तो फाइनेंशियल होता है, मोटो तो यही था ना शुरुआत में, पहला फाइनेंशियल होता है और दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। अब शेरपा ट्रैक क्या हो रहा है, देखो शेरपा किसको कहा जाता है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने वाले को शेरपा कहा जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे कामी रीता शेरपा, तो शेरपा क्या होता है, शेरपा मेनली आपका नेपाल में कहा जाता था। और किसको कहा जाता है, तो मान लो कि माउंट एवरेस्ट हम चढ़ने के लिए गए, तो कोई तो हमको गाइड करने वाला होगा ना, वो आपका शेरपा कहलाएगा। तो G20 के लिए भी एक शेरपा नियुक्त किया गया था और उनका नाम क्या था, अमिताभ कांत। कौन, अमिताभ कांत। देखिएगा यहाँ पे दूसरा शेरपा ट्रैक होता है, फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम कौन संभालते हैं, वित्त मंत्री और आपका केंद्रीय बैंक के गवर्नर। वहीं देखिएगा शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार ने शेरपा के तौर पे क्या किया, नियुक्त किया। और किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था अमिताभ कांत को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चूंकि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा, दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का होता है, वहीं 75% हिस्सा जो है आपका व्यापार में G20 देशों का होता है। तो जरूरी है कि इसका बैठक बहुत ही अच्छे से हो, सारा डिक्लेरेशन बहुत अच्छे से हो, सबका सहमति बने, तभी तो इसका बैठना और मोटो इसका क्या होगा, सही हो पाएगा। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, इनका काम सभी देशों के साथ समन्वय बनाना, नेगोशिएशन करना, कोऑर्डिनेशन करना होता है। किसका, G20 का। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे G20 की पहली बैठक कब हुई थी, हम लोग देखे थे साल 2008 में यूएसए के द्वारा क्या हुआ था, तो G20 का पहला बैठक किया गया था। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। 2008 में राष्ट्राध्यक्ष का पहला बैठक हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तक कुल कितना बैठक हो चुका था, 17, ठीक है, अभी तक आपका 17 बैठक हो चुका था। 18वां कौन किया, हमारा इंडिया। 19वां कौन करेगा, ब्राजील। 20वां कौन करेगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे इसको ट्रोइका कहा जाता है। ट्रोइका क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी निकाला जाता है ना कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो 3 लोग का इकट्ठे निकाला जाता है। जैसे देख रहे हैं इंडोनेशिया 2022 में हुआ था, कितने नंबर का, 17वां। इंडोनेशिया में भी कहाँ हुआ था, बाली में हुआ था। उसके बाद भारत में हुआ 2023 में, कितने नंबर का, 18वें नंबर का। 19वें नंबर का कहाँ हुआ, तो ये होगा ब्राजील में 2024 में। वहीं आपका 20वें नंबर का कहाँ होगा, 2025 में साउथ अफ्रीका में। आगे आइएगा,
यहाँ पे देखिएगा 17वां, वही चीज जो अभी हम बताए वही लिखा हुआ है। और एक बात याद रखिएगा कि भारत जो है इसका पहली बार अध्यक्षता किया है, ठीक है, भारत जो है इसका पहली बार अध्यक्षता किया। और यहाँ पे देखना ये जो आपका पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा पहचानना कि जो पीछे आप चक्र देख पा रहे हो ना, ये चक्र बहुत चर्चा में रहा था और सारा ऐतिहासिक चीज को ही बैकग्राउंड में लगाया गया था। जैसे अगर आप लोग न्यूज देख रहे होगे तो देखे थे वहां पे कि नालंदा विश्वविद्यालय का भी फोटो लगाया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन को बता रहे थे कुछ कुछ उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर आप पहचान पा रहे हो कौन है ये है अजय बंगा, जो भारतीय मूल के यहीं पढ़े लिखे और अभी क्या है तो ये है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, ठीक है। ये अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि भारत से ही पढ़े थे और अभी क्या बने हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हुए हैं। आगे देखिएगा इस बैठक में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित रहेगा ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, इस बैठक में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने का घोषणा भी किया गया। ऐसा नहीं है कि भारत को अध्यक्षता मिला तो भारत किसी को भी जोड़ लिया, नहीं, ये सब चीज पहले से बात हो रखा होगा। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का घोषणा किया गया। और वहीं अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात करें, कितने देश है इसमें, 55 देश है। स्थापना कब हुआ था, जुलाई 2002 में। देखिएगा 9 जुलाई 2002 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका अदीस अबाबा। कहाँ है मुख्यालय, अदीस अबाबा। और अध्यक्ष के बारे में याद रखना अजाली अशोमनी। अजाली अशोमनी जो है अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना 2002 में हुई, मुख्यालय अदीस अबाबा। और अब क्या बन चुका है, तो ये बन चुका है G20 का मेंबर। अजाली अशोमनी को आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, इनको गले लगा रहे हैं। और यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन नाउ G20 मेंबर, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैं अब नेक्स्ट ईयर से आपको यहाँ पे G20 नहीं G21 भी दिख सकता है। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल। देखो पहले तो अगर आपसे कंट्री पूछेगा तो भारत हो गया, कंट्री में प्रॉपर स्टेट आपसे पूछ ले, कोई जगह पूछ ले तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। और न्यू दिल्ली में भी क्या बनाया गया था, भारत मंडपम। भारत मंडपम में सारे लोगों का क्या हुआ, बैठक हुआ। और इसी के बाहर एक आपका मूर्ति बनाया गया था जो सबका ध्यान आकर्षित किया और अपने आप में इतिहास भी रख दिया। किसका, नटराज का प्रतिमा। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा नटराज का प्रतिमा कहाँ लगाया गया, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहा, तो भारत मंडपम के बाहर। किससे बना हुआ है, तो अष्टधातु से बना हुआ है। कौन बनाया, तो तमिलनाडु का जो आपका मूर्तिकार है राधा कृष्णन, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर क्या लगाया गया, नटराज की प्रतिमा। और देखिएगा ये अष्टधातु से बना हुआ है, सोना चांदी तांबा जस्ता पीतल पारा लोहा और कांसा, इससे बना हुआ है। कौन बनाया, तो राधा कृष्णन बनाया जो तमिलनाडु के हैं, प्लस उनका टीम था। और कितने महीने में बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका 6 महीने में। और देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा था। यही रहा भारत मंडपम, जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का क्या हुआ, बैठक हुआ। वहीं पे आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे ये रहा आपका, देखिएगा यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, यही है आपका भारत मंडपम। और सच में नो डाउट बहुत खर्च किया गया था। कहीं कहीं आप डेटा देखोगे तो 4100 करोड़ रुपया लिखा हुआ है कि इतना ज्यादा खर्च किया गया। तो भाई बहुत गर्व की बात है कि आज भारत अध्यक्षता में इतना खर्च कर रहा है। जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पॉलिटी, तो इतना नॉलेज होगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि भारत के पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, ठीक है। ऐसा हुआ था कि भारत के पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, अमेरिका गया था खरीदने के लिए, खरीदने के बाद भी आदमी को खाने वाला नहीं, सुअर को खाने वाला गेहूं दिया गया था। और आज देखो कि भारत कितना कैपेबल हो चुका है, समय के साथ, मेहनत के साथ, और कितना आगे बढ़ चुका है। आगे देखिएगा, जैसे देखो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित आपका ये चक्र का रहा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चक्र कहाँ है, कौन बनाया, जो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत कहाँ पर किया, तो ये आपका चक्र है, ठीक है, कोणार्क का चक्र है, यहीं पर किया। और आगे देख सकते हो वहां पे बैकग्राउंड में क्या बना हुआ था, तो कोणार्क मंदिर का सूर्य चक्र बना हुआ था। जैसे आप देख सकते हो बड़े बड़े लीडर्स है, कौन है ये, IMF की अध्यक्ष, ये है IMF के अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, बहुत चर्चा में रही थी। आप देखे होंगे अगर न्यूज में कि आते के साथ ये डांस करने लगी थी हमारे पारंपरिक गाने पे और नृत्य पे, ये भी वैसे ही डांस करने लगी थी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की अध्यक्ष। यही इनके बारे में देखिएगा, कौन है ये है इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, ये भी बहुत चर्चा में रही, ठीक है। और देखना यहाँ पे ये रहे आपके ऑस्ट्रेलिया के PM, और देखना एंथनी अल्बनीज, ये रहे जो बाइडेन, ये रहे अजय बंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने। तो काफी सब अच्छा मौका रहा, ठीक है। आगे आइएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
देखिएगा, G20 के सदस्य 19 देश और यूरोपीय संघ के प्रमुख के अलावा भारत ने अन्य देशों को भी क्या हुआ, तो एज ए गेस्ट इनवाइट किया था। कितने देशों को इनवाइट किया था, तो 9 देशों को इनवाइट किया था। देखते हैं हम लोग यहाँ पे किसको किसको, जिनमें बांग्लादेश, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, UAE, संयुक्त अरब अमीरात समेत 9 देशों के प्रमुख को बुलाया गया था इसमें एज ए गेस्ट। जैसे हम लोग देख सकते हैं अध्यक्ष के बारे में, इजिप्ट, मिस्र, ठीक है, मिस्र को भी बुलाया गया था। मिस्र के वहां के कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतह अल सीसी, इंपॉर्टेंट नाम। नीदरलैंड के PM भी आए हुए थे, मार्क रूटे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति आए हुए थे, बोला अहमद टिनिबू, बोला टिनिबू, इनका नाम ज्यादा चर्चा में रहता है। मॉरिशस के PM भी आए हुए थे, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, जो भारतीय मूल के हैं। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बहुत चर्चा में रही और बहुत सबका ध्यान आकर्षित की, शेख हसीना। और देखिएगा, ओमान के प्रधानमंत्री नाम क्या है इनका, सुल्तान हैथम बिन तारिक। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग। और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेन, बट ये आ नहीं पाए थे क्योंकि अब इनको फिर से कोविड हो चुका है, तो इस वजह से ये नहीं आए थे। तो आप इतना याद रखना, नाम उतना नहीं पूछेगा, लेकिन कंट्री पूछ सकता है कि कितने देश को बुलाया गया एज ए गेस्ट। आगे देखना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समिट में शामिल नहीं हुए। देखो, हुए यहाँ पे होंगे नहीं, हुए होना चाहिए। अगर जिनपिंग आ सकते थे, वो ब्रिक्स में अभी गए हुए थे, लेकिन वो भारत नहीं आए इसलिए क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर शी जिनपिंग और आपके पुतिन, अगर ये दोनों आ जाते तो मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है अपने आप में। क्योंकि पुतिन बहुत दिन से किसी मंच पे नहीं गए हैं, तो अगर भारत आ जाते तो 4 चांद लग जाता। और जिनपिंग तो चिड़ से नहीं आया होगा, ठीक है, यही रीजन होगा, वो अपना PM को भेजा था। देखिएगा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समिट में शामिल नहीं हुआ, उनकी जगह चीन के PM कौन आए, ली कियांग, चीनी प्रतिनिधि का मंडल का नेतृत्व किया। 2008 में G20 समिट के बाद से यह पहली बार होगा कि चीनी राष्ट्रपति G20 नेताओं के बीच नहीं पहुंचे। ये बस चिड़ से नहीं पहुंचा, क्योंकि आप जानते हो USA और भारत का रिलेशन अभी सही चल रहा है, और USA का अगर एशिया में कोई दुश्मन है तो वो चाइना है और रशिया है। तो चाइना इसलिए नहीं आया, और USA भारत को इसीलिए कॉपरेट करता है ताकि वो काउंटर करते रहे चाइना को, क्योंकि USA जानता है कि भारत और चाइना का बनता नहीं है, तो इसीलिए वो आपको कॉपरेट करता है कि वो चाइना का काउंटर करते रहे। तो ऐसा पहली बार हुआ कि शी जिनपिंग या फिर वहां के राष्ट्रपति जो है 2008 के बाद कहीं मतलब कभी G20 में गए ही नहीं थे, भारत में नहीं आया इन लोग। हालांकि 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भी शी जिनपिंग ने वर्चुअली हिस्सा लिया, लेकिन देख रहे हो, तो पड़ोसी हमेशा चिढ़ता है, हमेशा। आगे देखिएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी समिट में हिस्सा लेने भारत नहीं आए, ठीक है, लेकिन आ सकते थे बट नहीं आए। चलो फिर भी सही रहा, इनके विदेश मंत्री आए हुए थे, उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पहले पुतिन दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स, अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन भी हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे, शी जिनपिंग वहां गया था, पुतिन वहां भी नहीं गया था और यहाँ भी नहीं आया। आगे आइएगा, देखिएगा, ये कौन है, तो G20 इंडिया के विशेष सचिव, नाम क्या है इनका, मुकेश परदेसी। क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिएगा, हर्षवर्धन श्रृंखला, इनको क्या बनाया गया था G20 का मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंखला। वही आगे आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, अमिताभ कांत, ठीक है, G20 के शेरपा कौन रहे, तो ये रहे आपके अमिताभ कांत। चलो आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे अपोजिशन को भी बुलाया गया था कि भाई आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। अपोजिशन ज्वाइंस मुर्मूज G20 डिनर, और इनको पहचान सकते हो ना, देखो दोनों पड़ोसी हैं, पहचान रहे हो दोनों को, कौन है, नीतीश कुमार और आपका हेमंत सोरेन। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जो अपोजिशन पार्टी में, इन लोग भी पहुंचे हुए थे वहां पे। वहीं आइएगा, द्रौपदी मुर्मू के साथ और भी अन्य लीडर्स, मतलब बहुत सारे लीडर लोग पहुंचे हुए थे, जैसे ममता बनर्जी, ठीक है, ये सारे लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। चलो आगे आते हैं, देखिएगा, G20, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। G20 समिट नई दिल्ली घोषणा पत्र। अब जाहिर सी बात है भाई कि समिट हुआ है, बैठक हुआ है, तो कुछ तो घोषणा हुआ होगा, कुछ तो बात आया होगा। नई दिल्ली घोषणा पत्र को G20 देशों की मंजूरी, इसमें यूक्रेन संघर्ष से लेकर के आतंकवाद तक का जिक्र किया गया। मतलब कि आप जो बैठक किए, इतना जो आप हो हंगामा कर रहे हो कि बैठक हो रहा है, तो क्या डिक्लेरेशन आया आपका फाइनल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या क्या बात उठा। बाली में क्या हुआ था ना, इसके पहले इंडोनेशिया वाला जो बाली में हुआ था, वहां पे डिक्लेरेशन पे 100% सहमति हुआ ही नहीं था। लेकिन बहुत अच्छी बात रहा कि सबसे पहले आप कितना चीज यहाँ पे याद रखोगे, जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, सबसे पहले 73 मुद्दों पर हुआ, 73 पॉइंट्स इसमें दिए गए थे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हम भी यहाँ पे लाए हैं। 73 मुद्दों पर हुआ, 37 पेज का डिक्लेरेशन लिखा गया था, ठीक है, जिसमें आपका 9 बार आतंकवाद वर्ड का प्रयोग किया गया था,
4 बार यूक्रेन वर्ड का प्रयोग किया गया था। और 5वीं बात कि 100% सहमति से क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन पास हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि यूएसए मुंह फुलाया, रसिया मुंह फुलाया, चाइना मुंह फुलाया, सब कोई के सहमति से 100% ये डिक्लेरेशन क्या हुआ, पास हुआ। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे आ जाओ, देखिएगा क्या क्या था डिक्लेरेशन में। तो भारत ये डिक्लेरेशन में ये भी लिखा था, हम गहरी चिंता के साथ कह रहे हैं कि अत्यधिक मानवीय पीड़ा हुई है और युद्धों एवं संघर्षों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चाइना, देखो भारत नहीं चाहता है कि वो आपका रसिया से लड़े भिड़े, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रसिया प्रीवियस ईयर में या फिर हिस्ट्री में हम लोग का बहुत कॉपरेट किया, अभी भी कर रहा है, तो लड़ना सही नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारत बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया, खुल के भी नहीं बोला और बोल के भी नहीं खुला। यहाँ पे देखिएगा, हमने मानवीय पीड़ा, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में यूक्रेन में युद्ध के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। वहीं पे देखिएगा, हमने यूएनएससी और यूएनजी में अपनाए गए देश के रुख और प्रस्तावों को भी दोहराया। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार है। जैसे आपका रसिया बोला था ना कि वो परमाणु बम का अटैक करेगा, तो उसी पे लिखा गया कि परमाणु हथियार का यूज करना भाई सही नहीं है किसी के लिए भी। यह मानते हुए कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। हम लोग जानते हैं कि G20 मेनली अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए होता है कि आप अपना अर्थव्यवस्था संभालो, हम अपना संभालेंगे और दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या हो सकता है, पड़ सकता है। मतलब अगर जाहिर सी बात है, किसी भी देश में युद्ध हो रहा है, परमाणु बम फोड़ रहे हो, तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर इस पर चर्चा होना भी जरूरी हो जाता है। वहीं पे देखिएगा, G20 घोषणा पत्र में आपूर्ति श्रृंखला, बृहद वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति एवं विकास पर यूक्रेन संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव का भी उल्लेख हुआ। यूक्रेन का वर्ड आपका 4 बार प्रयोग किया गया था। G20 घोषणा पत्र में कहा गया कि यूक्रेन संघर्ष ने देशों विदेशों रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए क्या हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो आपका रसिया यूक्रेन जो डिस्प्यूट हो रहा है, सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल या इस्तेमाल या धमकी देने से बचना चाहिए। इनडायरेक्टली भारत बहुत कुछ बोला। और आगे आइएगा, हम सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। G20 सदस्य वृद्धि को गति देने, टिकाऊ आर्थिक रूपांतरण लाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। 2 पॉइंट और देख लेना। G20 सदस्यों ने विकासशील देशों में निवेश योग्य परियोजनाओं की कार्य योजना शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने का भी क्या लिया, संकल्प लिया। हम वित्तीय कार्रवाई, कार्यबल की बढ़ती संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। आप टोटल याद रखना, 73 मुद्दे पे बात किया गया, 37 पेज का डिक्लेरेशन था, 9 बार आतंकवाद वर्ड प्रयोग किया गया, 4 बार यूक्रेन वर्ड प्रयोग किया गया और 100% सहमति से क्या हुआ, इस डिक्लेरेशन को पास किया गया। यहीं पे देखिएगा, ये कौन है, तो ये है लूला डी सिल्वा। कौन, लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के जो आप देख रहे हो ये बीच में जो लिए हुए, अब क्या किए हैं, अगले साल का जो अध्यक्षता है किनको सौंप दिए, तो ब्राजील के लूला डी सिल्वा को। आगे आइएगा, वसुधैव कुटुंबकम। अगर आप देख सकते हो ना, तो इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में तो यही रहा था। क्या रहा था चर्चा में, तो आपका ये भारत, जो कहीं पर मतलब आज से पहले लिखा क्या होता था, इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट अब क्या लिखा हुआ मिला, भारत। तो काफी चर्चा में रहा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भारत का नाम चेंज कर दिया गया, इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया गया। इंडिया या भारत, हमारे संविधान में दोनों नाम है। लेकिन देखो क्या होता है, आगे कयास लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे लगभग हम लोग देख लीजिए G20 के बारे में कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे MCQ देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, तो आई थिंक आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, और बी में क्या है, इंडिया। ठीक है, कितना बैठक था, तो बैठक नंबर था 18वां। कब से कब तक चला, तो 9 से 10 सितंबर तक चला। कौन किया, तो अपना प्यारा भारत। पहली बार कब हुआ था, 2008 में। कौन किया था, यूएसए। ठीक है, इसे में अध्यक्ष कौन किए थे, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, वहीं देखिएगा आपका ये तो हो गया ना 18वां। 19वां कहाँ होगा, तो 19वां होगा ब्राजील में। 19वां होगा ब्राजील में। 17वां कहाँ हुआ, तो 17वां हुआ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के ब्राजील में। आगे आइएगा, देखिएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा लगाई गई, नटराज की। ठीक है, चोल काल से संबंधित है, किससे संबंधित है, चोल काल से संबंधित है। ठीक है, और देखें कौन बनाया, तो तमिलनाडु का जो आपका मूर्तिकार कह सकते हो ना, कौन था वो, राधा कृष्णन। आगे आइएगा, G20 समूह की स्थापना कब हुई,
तो 1999 में। और राष्ट्राध्यक्ष का पहला बैठक ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2008 में, ठीक है, 2008 में। और कहाँ हुआ? तो यूएसए में। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। कौन सा करेगा? ब्राजील। आगे आना, देखिएगा G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। क्या होता है इसका प्रॉपर अध्यक्षता होता है, हर साल अलग अलग देश क्या होता है इसका अध्यक्षता करता है। चलो आगे आना, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। G20 के सदस्य देश में कौन कौन से शामिल हैं? तो अभी तक तो हम लोग भाई यही पढ़ रहे थे ना कि 19 कंट्री है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो, 19 क्या है? कंट्री है। साथ में क्या है? तो एक यूरोपियन यूनियन है। बट अब क्या होगा? एक जुट जाएगा आपका अफ्रीकन यूनियन। कौन जुट जाएगा? अफ्रीकन यूनियन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाओ आगे। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई थी? पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी तो ये किया गया था आपका उदयपुर, जयपुर में, ठीक है, उदयपुर, सॉरी राजस्थान में, जयपुर नहीं होगा, उदयपुर राजस्थान में। आगे आना, G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, हम लोग जानते हैं कि जो पहले बैठक होता था वो यही दोनों के बीच होता था। तो फिर आपका राष्ट्राध्यक्ष कब से होने लगा? तो ये होने लगा आपका 2008 से। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, G20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, देश के कितने शहरों और कितनी संस्था में G20 की मीटिंग हुई थी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 और 10 को ही मीटिंग हुआ, बहुत दिनों से चल रहा था, पिछले 1 साल से। कब और कहाँ हुआ? तो 60 शहर में हुआ, 200 मीटिंग हुआ पूरा मिलाकर के G20 का। आगे आइएगा, भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया था? तो भाई सबको किया था। यहाँ पे हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को किया, साथ में किसको किया? IMF को किया, IMF को भी किया था। चलो आगे आ जाओ, किस संस्था को भारत ने G20 के सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान किया? तो किसको किया भाई? अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। ये एस्टेब्लिश कब हुआ? तो 9 जुलाई 2002 को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? ये है आपका अदीस अबाबा, इथियोपिया में, ठीक है। अजाली असौबनी कौन है? तो इसके अध्यक्ष है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया? तो भाई 9 और 10 सितंबर को किया गया 2023 में। आगे आना, G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? अफ्रीकन यूनियन अभी हम लोग देखे थे ना, आपको शामिल किया गया इसमें हाल ही, इसमें टोटल आपके 55 देश हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? तो इसमें 27 देश हैं। G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं। G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश है। इस टाइप से आप याद रखोगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी? तो ये बना आपका 73 मुद्दा पर, ठीक है। 73 क्या था? तो 73 आपका मुद्दा था। कितने पेज में लिखा गया था? 37 पेज में लिखा गया था। आतंकवाद वर्ड का जो प्रयोग है कितनी बार किया गया? 9 बार किया गया, ठीक है। यूक्रेन का वर्ड जो है कितना बार प्रयोग हुआ? 4 बार हुआ। सहमति के बारे में पूछे तो मतलब कितने मत से ये पारित हुआ? तो 100% सब क्या हुआ? खुश हो गया, कोई घुसा करके नहीं गया। आगे आइएगा, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित थे गेस्ट के रूप में? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9। बगल वाली बांग्लादेश की हसीना भी थी। आगे आइएगा, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। कब करवाया था? तो ये करवाया था आपका 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। चलो आगे आते हैं, देखिएगा, भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो ये था आपका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। और आपका वसुधैव कुटुंबकम दोनों था। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? G20 के लोगों में, लोगो मतलब आदमी नहीं,
लोगो मतलब ये देखो, ये जो बना हुआ है ना हमारा भी लोगो यही वाला। G20 के लोगो में भारत किस लिपि में लिखा हुआ है? तो भाई देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, ठीक है। किस में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 19। G20 का जो थीम है वो किस उपनिषद से लिया गया? ये लिया गया आपका महाउपनिषद। महाउपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री वाले क्लास में बताए हैं, बताइएगा कमेंट करके। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? किया जा चुका है होगा, और कितने नंबर का? ये हो जाएगा 18वां। भारत जो है आपका 18वां सम्मेलन 2023 का, और भारत पहली बार इसका अध्यक्षता किया था। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि मोदी जी के टाइम में क्या हुआ, भारत को G20 का अध्यक्षता मिला, लेकिन हाँ जिस तरह से G20 का सम्मेलन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, इतने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लोग आए हुए थे, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सम्मेलन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। नहीं और भी क्वेश्चन है। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा ब्राजील। लूला डी सिल्वा, अभी हम लोग देखे प्रधानमंत्री मोदी उनको उठा करके कुछ दिए कि भाई लो अब नेक्स्ट टाइम तुम करना। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक कहाँ किया गया था? आप लोग ही इसका बताओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं, पहले आपका वित्त और केंद्रीय बैंक के बैठक का, और एक आपके महिला लोग का। आगे आइएगा। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन का स्थल का नाम क्या था? पता होगा आप लोग को, जिसका आगे नटराज का प्रतिमा बनाया गया। और क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम। इसी के आगे क्या हुआ? नटराज की 28 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। और यहाँ पे हमारे साथ पढ़ते रहिए, तभी क्या हो जाएगा, आपका जीत होगा। और तैयारी जीत की ACC के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपना करियर बनाते रहिए, और साथ में हम लोग का वीडियो को लाइक करते रहिए अगर बढ़िया लगता है तो, ठीक है। थैंक यू।